हेलो कैंसर 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 यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन दी टेरर से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या फिर विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं लेकिन मानते हैं कि वो अभी सिंगल हैं, या फिर अनमैरिड या कुंवारे हैं लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और 18 से लेकर 25 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं अगर नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, अलग लाइफ में थे तो क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। तो जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, क्रॉस मार्ग पर रहे हैं। हो सकता है आप दो तरफा ये कन्फ्यूज़न में रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पाए हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे शायद आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे तो उसके साथ आपकी अनबन रही है। तो आप को आपकी जो एनर्जी है वो बता रही कि इस तरह की रही है कि एक तरफ आपको लग रहा था कि आपको वापस इस रिश्ते में चला जाना चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा था कि नहीं, ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो आपको सोच विचार करके रुक कर ठहर कर आँखों से पटिया खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत रही है। वहीं आपको लग रहा है कि आप मतलब मदरली हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो चीज़ें आपके हाथ से जाती दिखाई दे रही हैं, तो दोबारा से प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। काफ़ी आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो शायद आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं या फिर और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दो तरफा रही है। तो कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहे हैं आप, और आपने डिसाइड किया कि आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेजेंट करंट एनर्जी की तरफ देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ऐसा राज, मिस्ट्री, रहस्य, कोई चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ, विड्रॉल हुआ है, धोखा मिला है, या तो आपने धोखा दिया है सामने वाले को या सामने वाले ने आपको धोखा दिया है। आप जितना आपको लग रहा है कि एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उतना ही आप परेशानी और दुविधा में आए हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि अभी आप जो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, तो उसको आप चाहते हैं कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी, दूसरों का आसरा ना लेते हुए, अगर सिंगल रहते हुए ही आप अपना अपने ऊपर फोकस करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका जो भी होगा, आपकी अंतरात्मा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो अभी समय सही दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा राज सामने आया है जिससे आप काफ़ी दुखी और परेशान हैं, रुका हुआ सब कुछ महसूस कर रहे हैं। या तो हो सकता है आपने उनको धोखा दिया सामने वाले को, या सामने वाले ने आपको धोखा दिया है। तो अभी आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर समय लेंगे, वक्त लेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आपको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देख लेते हैं इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहने वाली है, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो जो नए पार्टनर की एनर्जी काफ़ी आपकी मजबूत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वहाँ जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, हो सकता है कि पैसे की वजह से बैलेंस ना बन पा रहा हो, तो वहाँ धीरे धीरे करके आप स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं, अभी आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो पर्सन नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि अभी आप पैसे, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ स्टेबल हो जाते हैं, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, तभी आप लव लाइफ के बारे में सोचेंगे। तो ये एनर्जी जो है कई तरह की दिखाई दे सकती है। कुछ केसेस में पैसे, प्रॉपर्टी, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ केसेस में लग रहा है कि अभी आपको जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अभी वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। जो पर्सन आपको चाहिए वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। तो तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा जब वो पर्सन वापस आएगा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में वेट और इंतजार करेंगे, और कुछ केसेस में जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देंगे, और कुछ केसेस में जो इस रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ आप दोनों को सोचने की, समझने की, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर दोनों प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ बैलेंस लाएंगे, कोशिश करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि एक कार्ड के कई बार कई मीनिंग बन जाते हैं। तो कोई जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दे रहा है, तो कोई रिश्ते की तरफ कोशिश कर रहा है, और किसी को लग रहा है कि नहीं, आप उसी पर्सन के साथ स्टेबल होंगे जिसको आप ऑलरेडी जानते थे, वही पर्सन आपको लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए। तो देखते हैं, अगर किसी पुराने पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी नहीं लग रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या आप उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही लग रहा है कि जिस पर आपने बिलीव किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, या फिर आपने उनको धोखा दिया है। तो काफ़ी आप दुख और तकलीफ़ में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। हालांकि बार बार आपको लग रहा है कि आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर से ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आपको घेरे हुए है। आप चाहकर भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। जब तक आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं आ जाते, आंखों से पट्टियाँ नहीं खोल लेते, इस जकड़न से बाहर नहीं आ जाते जो तो आप लोगों की खुद की बनाई हुई है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बार बार आपको ख्याल आ रहा है कि दोबारा से शुरुआत कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय देंगे, वक्त देंगे, लेकिन फिर से आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। तो चाहकर भी आपका मन या आपकी आत्मा नहीं कह रही कि आप आगे बढ़े। जब तक आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से नहीं बाहर निकल पाएंगे, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब तक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप कर भी लेंगे, तो आगे बढ़ना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो पहले आप आंखों से पटियाँ खोलिए, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आइए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कीजिए, तभी आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। द हायरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। काफ़ी सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, समय के साथ नहीं चल रहे हैं, काफ़ी इसमें ओवर चीज़ें हो रही हैं। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा एक दूसरे पर कंट्रोल करना, ज़्यादा एक दूसरे को स्ट्रेस देना, इस तरह की प्रॉब्लम चली हुई है। हालांकि एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भी, या फिर
हो सकता है कि कुछ ऐसा रिश्ता आपके सामने आ रहा हो जिसमें पेरेंट्स की मर्ज़ी ना हो, और आप चाहते हैं कि पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना इस रिश्ते में जाना पॉसिबल नहीं है। आप भले ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार प्रेम महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ रिलीजन रिलीजन आपके आड़े आ रहा है, या फिर कास्ट आपके आड़े आ रही है। आपके पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या तो इसीलिए रिश्ता नहीं बन पा रहा है। तो इसमें आपको किसी सुपीरियर की, किसी गुरु की, किसी एल्डर की उनकी मदद लेने की ज़रूरत है, और इस एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तभी चीज़ों को सही किया जा सकता है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर आप अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए बनना नामुमकिन हो सकता है। फिर इस रिश्ते से आपको छोड़कर नए रिश्ते की तरफ या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाना चाहिए। इसका वेट और इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।